Good morning, dear students. Welcome in online class 6. Today we discuss rest part of chapter 7, the plants world. Plants are also classified on the basis of their lifespan. On this basis, they have been classified as monoseasonal, biseasonal, multiseasonal plants. प्लांट्स को क्लासीफाई किया गया है उनके लाइफ स्पैन के बेसिस पे, जिसको थ्री बेसिस पे डिवाइड किया गया है. पहला है मोनोसीजनल, दूसरा बाईसीजनल, तीसरा मल्टीसीजनल. मोनोसीजनल प्लांट्स विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम द जनरेशन ऑफ सीड टू फ्लावरिंग एंड गिविंग फ्रूट इन जस्ट वन सीजन और कॉल्ड मोनोसीजनल प्लांट. मोनोसीजनल प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल सीड जर्मिनेशन से लेके फ्लावरिंग, देन उसके बाद वो फूड देते हैं और ये पूरा प्रोसेस इनका एक सीज़न में कंप्लीट हो जाता है. इसका एग्जांपल है वीट, ग्राम, स्पिंच, पी, मस्टर्ड. बाईसीजनल प्लांट्स विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 सीजन्स और कॉल्ड बाईसीजनल प्लांट. बाईसीजनल वो प्लांट्स होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल 2 सीजन में कंप्लीट होती है. Multi-seasonal plants which remain alive for more than 2 seasons or called multi-seasonal plant. Multi-seasonal plant वो प्लांट है जिनकी लाइफ साइकिल 2 सीजन से ज़्यादा तक चलती है. On the basis of their nutrition, plants have been classified into 2 types. अब न्यूट्रिशन के बेसिस पे प्लांट्स को 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया. पहला है ऑटोट्रोपस, दूसरा है हेटेरोट्रोपस. ऑटोट्रोपस प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स विच प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और कॉल्ड ऑटोट्रोपस. एग्जाम्पल्स ऑल प्लांट्स हैविंग क्लोरोफिल प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्फ. ऑटोट्रोपस वो प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं, वो ऑटोट्रोपस प्लांट्स कहलाते हैं, जिसमें उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, वो भी इन्वायरमेंट से. वाटर वो अर्थ से लेते हैं अपने रूट के थ्रू और सनलाइट की प्रेजेंस में वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. हेटेरोट्रोपस प्लांट्स विच डिपेंड ऑन देयर फूड on other plants and animals for their food are called heterotropous plants which depend on dead and decomposed bodies of the living things for their food are called saprophytes. हेटेरोट्रोपस वो प्लांट्स होते हैं जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे प्लांट पर डिपेंडेंट होते हैं या फिर किसी एनिमल पर डिपेंडेंट होते हैं. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो डेड और डिकम्पोज बॉडी से अपने फूड को कंज्यूम करते, वो कहलाते हैं सैप्रोफाइट्स. इसका एग्जाम्पल है फंगस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजर. प्लांट्स विच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड और कॉल्ड कंज्यूमर. ऐसे प्लांट जो डिपेंड होते हैं किसी और ऑर्गेनिज्म से फूड को कंज्यूम करने के लिए, वो कहलाते हैं कंज्यूमर. इसका एग्जाम्पल है अमरबेल. अमरबेल आपने देखा होगा प्लांट होता है जो किसी दूसरे प्लांट पर क्या करता है, क्रीप किए हुए होता है, फैला हुआ होता है और उससे न्यूट्रिशन लेता है. ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट्स प्लांट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. अब प्लांट्स पहले तो हमने उसका न्यूट्रिशन देख लिया कि वो कैसे न्यूट्रिशन में डिवाइड किया गया है. उससे पहले हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि कैसे प्लांट्स को लाइफ स्पेन के बेसिस में डिवीज़न देखा, क्लासिफिकेशन देखा. देन उसके बाद हम लोगों ने फूड के बेसिस पे देखा, न्यूट्रिशन के बेसिस पे देखा. अब हम देखेंगे कि उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग प्लांट्स को कैसे डिवाइड किया गया है, कितने कैटेगरीज में. 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. पहला हाइड्रोफाइट्स, दूसरा मीसोफाइट और तीसरा जीरोफाइट्स. हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? प्लांट्स ग्रो इन वाटर बॉडीज और कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स. दे हैव पुअरली डेवलप्ड रूट सिस्टम and sometime may even not be there. That is why these plants float on the water. Some common hydrophytes are lotus, hydrilla, duckweed, etc. हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो वाटर बॉडी में पाए जाते हैं. इनमें बहुत पुअर रूट सिस्टम डेवलप होता है और किसी में तो डेवलप भी नहीं होता है. और ये प्लांट्स वाटर पर फ्लोट करते रहते हैं और इसके कॉमन एग्जाम्पल हैं लोटस और हाइड्रिला. मीजोफाइट्स कैसे प्लांट्स होते हैं? प्लांट्स विच ग्रो इन प्लेन एंड डू नॉट रिक्वायर मच वाटर फॉर सर्वाइवल और कॉल्ड मीजोफाइट्स. मीजोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जिनको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती सर्वाइवल के लिए.
Xerophytes, plants growing in desert and dry regions are called xerophytes. They require very less amount of water for their survival. Xerophytes वो plants होते हैं जिन्हें जो desert area में पाए जाते हैं और उन्हें अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, उन्हें बहुत कम अमाउंट में पानी की ज़रूरत पड़ती है और उनकी देयर scaly leaves less surface area to reduce the loss of water by evaporation. They have been extensive root system which do go deep into the earth to draw water. Some common xerophytes are cactus, gavage, asparagus, euphorbia एक्स्ट्रा. ये इन प्लांट्स की रूट अर्थ में बहुत नीचे तक जाती है जो पानी को उनके पूरे बॉडी में सर्कुलेट करवा सके. दूसरा, इनकी लीव्स टर्न हो जाती है टेंटिकल्स में जिससे कि इनके लीव की सरफेस भी कम हो और वाटर का लॉस कम से कम हो सके. इसके एग्जाम्पल तो आपने देखा होगा, कैक्टस. ऑर्गन्स ऑफ प्लांट. अब प्लांट के ऑर्गन को डिस्कस कर लेते हैं. प्लांट टिश्यूज़ आर मेनली ऑफ टू टाइप. प्लांट टिश्यू दो तरह के होते हैं. टिश्यूज़ विच आर कैपेबल ऑफ डिवीजन. दिस टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. प्लांट में दो तरह के टिश्यू होते हैं. एक वो टिश्यू जो कैपेबल होते हैं डिवीज़न में और ये टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए. टिश्यूज़ विच आर नॉट कैपेबल ऑफ डिवीज़न. और कुछ टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जो डिवीज़न करने के लिए कैपेबल नहीं होते बट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग स्पेशल फंक्शंस. फॉर एग्जाम्पल, जाइलम टिश्यू हेल्प टू कैरी वाटर्स and mineral salts from the root to different part of shoots. इनमें डिवीज़न तो नहीं होता, कैपेबल नहीं होते डिवीज़न के लिए, पर ये स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. एग्जांपल है जाइलम टिश्यू. जाइलम टिश्यू प्लांट्स में पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, वाटर और मिनरल सॉल्ट्स को कैरी करते हैं. कहाँ से? रूट टू शूट. दैट मीन्स बॉटम से लेके अप तक. Thank you student. We discuss rest part in our next video.